प्रिय बंधुओं, संतों ने इस पृथ्वी पे आकर के पुण्य आत्माओं को जगाने का काम किया, लेकिन यह संसार का सिस्टम, संसार का नियम इन पुण्य आत्माओं के माध्यम से ही उन संतों का वह दुर्गत कराया, जिसके बारे में कबीरदास जी लिखते ही हैं कि साच कहूं तो मारल जाऊं, झूठ है जग पतिया। मोहम्मद साहब का क्या हाल हुआ वो भी आप लोग जान रहे हैं। ईसा मसीह जी का क्या हाल हुआ वो भी जान रहे हैं। चाहे बुद्ध जी हो या तुलसीदास जी हो या मीरा जी हो, आप सोच सकते हैं कि संतों की कितनी दुर्गत यह संसार का सिस्टम नियम किया। कोई व्यक्ति नहीं करता है किसी संत का दुर्गत। जो संसार का सिस्टम है, जो संसार का नियम है, जिस संसार के ऊपर रावण बता रहा है कि भुजबल विश्व बस कर राखस कौन सुतंत्र, अमंडलीक मनि रावण राज करत निज मंत्र। रावण बता रहा है। रावण कौन है? जिसको दशानन कहा गया। दशानन कौन है? जिसकी 10 इंद्रियां भोग में है वह दशानन है, और जिसकी 10 इंद्रियां जोग में है वह दशरथ। तो जिसकी 10 इंद्रियां भोग में हैं, उसी के ऊपर जो रावण है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उदंडता है, वैमनुष्यता है, वह सवार होकर के उस मनुष्य से ही संतों का अनादर कराती है, संतों की वाणियों का अवहेलना कराती है। दे रहे हैं ना, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हंसी हाई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। किन वाणियों को सुन करके जितने कुटिल लोग हैं, कुविचारी लोग हैं, जो वेशभूषा बना करके संसार को लूट रहे हैं, वह लोग हंसेंगे। तभी तो कबीर कहे, कबीरा जब मैं पैदा हुआ तो लोग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। मेरे प्रिय बंधुओं, संतों ने हमें बचाने का नाना प्रकार का उपाय किया, तभी तो ये धर्म ग्रंथ रखा दिए हैं कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, अधर्म धरे हो सहे संकट नाना। कबीरदास जी कह रहे हैं साच कहूं तो मारल जाऊं। हम आप विचार कर सकते हैं कि आखिर कबीरदास जी आत्मज्ञानी संत थे, आखिर कौन सा सत्य बोल रहे थे कि वह मारे जा रहे थे, और कौन सा सत्य यह संसार बोल रहा है। हम विचार कर सकते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों को एक गीत के माध्यम से संबोधित करते हैं, आगाह करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोग कहाँ हैं? गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मोह निशा सब सोहा निहारा, देख स्वप्नया नेक प्रकारा। सब लोग मोह में हैं, और मोह की उत्पत्ति कहां से होती है? अज्ञान की वजह से। जिसके पास आत्मज्ञान होगा उसके अंदर मोह रहेगा। मेरे प्रिय बंधुओं, अब इसका जो निवारण करने वाला है वह कौन है? वह राम है, वह हनुमान है, वह भरत हैं, वह कबीर जी हैं, मीरा जी हैं, सूर जी हैं, रविदास जी हैं, रहीम जी हैं, पलटू जी हैं, व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, मोहम्मद साहब जी हैं, नानक जी हैं।
इन्हीं आत्मज्ञानी संतों से हमको दूर रखा जा रहा है, क्योंकि ये लोग क्या हैं? अलौकिक ज्ञान है, अध्यात्म विद्या है, आत्मज्ञान है, और हमको लौकिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान के अंतर्गत पाखंडों में बांध करके इन संतों से दूर किया जा रहा है। तो मित्रों, इस गीत की लाइन बता रही है कि जागो जागो अब इंसान, जागो जागो हो, जागो जागो अब इंसान, जागो जागो। वेद पुराण लिखा है जिसने, साफ शब्द में कहा है उसने, ब्रह्म को जाने ब्राह्मण सोई, और ब्राह्मण बने न कोई, और ब्राह्मण बने न कोई। नकली संत बन के कितने बेचे वेद पुराण, जागो जागो, जागो जागो अब इंसान, जागो जागो हो, जागो जागो अब इंसान, जागो जागो। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म की न गुण दोष विभागा, गहि गुण पैतजी अवगुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। संसार का नहीं संत का केवल कर्म है परदान, जागो जागो, जागो जागो अब इंसान, जागो जागो हो, जागो जागो अब इंसान, जागो जागो। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्रसुति संत विरोधी। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, जागो जागो अब इंसान, जागो जागो, जागो जागो अब इंसान, जागो जागो। मेरे प्रिय बंधुओं, इसी गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी पुण्य आत्माओं को कोट कोट प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए। मेरे प्रिय बंधुओं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।